Hey guys, welcome to Adil Maths. The today's question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है 4u² प्लस 8u। हमें इसका पहले हमें निकालना है इसके ज़ीरोज़ और फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो गाइज इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. I will cover all the syllabus, all the 15 chapters in class 10th according to the new syllabus. मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे ही यहाँ पर 15 चैप्टर्स कवर करूँगा. सो इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. तो हम देखते हैं, क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो रहा है. अब देखिए 4u² प्लस 8u, तो हमें क्या करना है, जीरोज़ निकालना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको. तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो दो टर्म्स हैं इनमें हम देखते हैं कि क्या कॉमन है. तो इन दोनों टर्म्स में 4 और u कॉमन है. 4u दो इसमें भी है और इसमें भी है. तो यहाँ बच जाएगा 2u और यहाँ बच जाएगा 2. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. तो अब देखिए 4u जब मैंने 4u² प्लस 8u था, 4u यहाँ पर 4u जब कॉमन लिया तो देखिए 4 अगर फिर से मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 टू द 8u² आएगा. तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 जो है गलत हो गया. तो 2 मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे बचेगा u प्लस 2. ठीक है, अब देखिए ये बच गया. अब हम जब ये फैक्टराइजेशन आ गया तो हमें करना है क्या, ज़ीरोज़ निकालना है. तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग ज़ीरो के बराबर रखेंगे. मतलब एक बार हम लिखेंगे u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 आ गया. u प्लस 2 इक्वल टू 0 से हमें मिल गया u इक्वल टू माइनस 2. देखिए गाइज ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये जो एक पॉलिनोमियल है ये दो अलग अलग टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया, दो अलग अलग उसके दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया. एक तो u हो गया और एक u प्लस 2. अब अगर इसको हमें जीरो करना है तो ये दोनों में से कोई भी अगर जीरो के बराबर हो गया, अगर u प्लस 2 जीरो के बराबर हो गया तो 4 इंटू यू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा. या फिर अगर u जीरो हो गया तो भी ये जीरो हो जाएगा पूरा. तो इसलिए हम एक बार इसको जीरो करते हैं और एक बार हम इसको जीरो करते हैं. ठीक है, इसका रीज़न यही है क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा. तो दो तरह से जीरो हो सकता है, एक बार या तो u जीरो हो जाए या फिर u प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो जाए. u प्लस 2 अगर जीरो होगा तो u इक्वल टू माइनस 2 पर होगा. तो दो हमारे जीरो आ गए, एक तो हमारा जीरो आ गया जीरो और एक हो गया माइनस 2. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या आएगा. तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, यहाँ से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आएगा माइनस 2 प्लस 0 क्या होगा, माइनस 2. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 इंटू माइनस 2 0 हो गया. ठीक है, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरीफाई. क्या करेंगे अब हम वेरीफाई करेंगे. क्या वेरीफाई द सम एंड जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो वो जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट क्या होता है, वो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, एक सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, वही होता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो हम वहाँ से भी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और फिर हम देख लेंगे कि जो यहाँ आया है वही उस फॉर्मूले से भी आ रहा है या नहीं. ठीक है, तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, वही फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट. ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्योंकि उसमें कोफिशिएंट का यूज़ हो रहा है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है वहाँ पर माइनस बी अपॉन ए और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म. और मिडिल टर्म क्या होता है, ये वाला जो 1 डिग्री वाला टर्म होता है जिसमें पावर 1 होती है ना. जैसे यहाँ पे u में पॉलिनोमियल है तो u की पावर यहाँ 1 है, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है 8, ये होता है b. और u² जो है, जो 2 डिग्री वाला टर्म है, तो पावर जिसकी 2 होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a. ठीक है, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c है ना. तो और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे c है नहीं तो मतलब क्या, यहाँ पे c क्या है, 0 है. ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, बी यहाँ पे 8 है तो माइनस 8 अपॉन ए यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो गया, माइनस 2. ठीक है, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, फॉर्मूले से होता है सी अपॉन ए. सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, ए यहाँ क्या है 4 है.
तो 0/4 क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए सम ऑफ जीरोस -2 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, 4। ये काहे से हमने निकाला, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑन जीरोस, क्योंकि ये बी और ए और सी क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं, और कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में ये रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो हमने वहाँ से निकाला और वहाँ से भी वही आ गया जो यहाँ पर आया था। यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस -2 आया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0। तो यहाँ पर भी देखिए वही आ गया। सॉरी, ये मैंने जो लिखा है ये 0 होगा, 0/4 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने ये दोनों तरह से निकाल के देख लिया कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जैसे आ रहा है। तो सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। थैंक यू।